अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज़ आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़, आप सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज आप सबके साथ शेयर करूँगी अपने 2 मंथ बेबी का रूटीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़, बब्बू मेरा 2 महीने का हो गया है। अल्लाह अल्लाह करके गाइज़, बच्चे कहाँ से कैसे बड़े हो जाते हैं माशाल्लाह से पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा था कि कल ही मेरी डिलीवरी हुई है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट वगैरह सही कर रही थी। सुबह का टाइम था शायद, नहीं गाइज़ रात का ही टाइम था। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना गाइज़, रात में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, सब साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह कुछ भी नहीं करना पड़े। क्योंकि गाइज़ आपको पता ही है, सुबह सुबह बब्बू मेरा उठ जाता है, सुबह 8 बजे 6 बजे इस तरीके से उठ जाता है। तो मतलब अब मैं जब रात में ही इतना लेट सोती हूँ तो क्या होता है ना, फिर अब मुझे बब्बू को सुबह सुबह संभालना होता है। फिर ये जो है ना जल्दी सोता नहीं है, ये दोपहर का 1-2 बजा देता है। अब जब ये 1-2 बजे आएगा तो जाहिर सी बात है 1-2 बजे मैं भी सोऊंगी ना गाइज़। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे घर के काम होते हैं। तो वैसे मतलब अब तो बहुत ज़्यादा बैड लक हुआ हुआ है। जो हमारी झाड़ू पोछे वाली थी ना, वो उसको कुछ पता नहीं कुछ हो गया, मतलब कुछ हुआ नहीं उसको कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। तो वो इसलिए यहाँ पे भी नहीं कर पा रही है। मतलब अभी देखते हैं, मतलब किसी और से बात करेंगे, मतलब वो होगा। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब थोड़ी दिक्कत हो गई है काम वाम की। तो जो है हमारा अब यहाँ पे गाइस मेरा जो है ना रात का टाइम होता है। अब ये जो गाइस रात में जो है ना, मैं इसकी मालिश की हाथ मार देती हूँ। गाइस मैं आपको ना अपने रात से रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं रात से किस तरीके से यहाँ पे अपना स्टार्ट हो जाता है मेरा रूटीन। तो गाइस जो रात का जो टाइम होता है ना, जैसे पप्पू जैसे 11 बजे 10 बजे का जो टाइम होता है, मैं क्या करती हूँ, इसके जो है ना मालिश कर देती हूँ। जब मुझे लगता है ना ये रो रहा है, अब मेरे को मैं समझ जाती हूँ कि ये सोने के लिए रो रहा है, तो मैं सोने नहीं देती गाइस इसको। तो मैं इसके अच्छे से मालिश वगैरह कर देती हूँ। और गाइस यूट्यूब पे ना ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है कि कपड़े वगैरह उतार के हम बच्चे को दिखा सकें, तो इसलिए। और वैसे मैं भी ऐसा कुछ करती तो नहीं ना, अपने बच्चे की जो है अपनी प्राइवेसी तो मैं ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी ना कि उसको मैं नंगा तो नहीं दिखा सकती, तो इसलिए। तो गाइस यहाँ पे जो है ना, वैसे मैंने बाकी किसी एक वीडियो में कुछ गलती से कुछ छोटी मोटी क्लिप रह गई थी, तो यूट्यूब ने उसकी वार्निंग दे दी थी। तो इसके बाद से मैं पूरा मतलब ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी मैं ऐसा नहीं करूँ जिससे यूट्यूब की पॉलिसी में कोई फ़र्क आए। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं अपना पानी वगैरह लगा दिया था। मैं क्या करती हूँ, मैं पानी वगैरह पहले लगा देती हूँ, उसके बाद मैं मालिश स्टार्ट करती हूँ। तो मालिश वगैरह करके उसको थोड़ा 10-15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ भी देती हूँ वैसे। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने इसकी वैसे मैंने नहीं नहलाया नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रात का टाइम है, रात को मैं मालिश कर रही थी, तो रात को तो बब्बू को नहीं नहला सकती थी। तो यहाँ पे क्या करा देती हूँ ना, मैं इसके थोड़े मतलब पैर वैर टांगे वगैरह वॉश करा देती हूँ, तो उससे थोड़ा ये आराम से हो जाता है। तो गाइस उससे क्या रहता है ना, टांगे वगैरह वॉश करवाने से मतलब पॉटी वगैरह कर लेता है, तो उससे क्या है, मेरा टिश्यू वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ, तो मैं ना इसका पानी से ही साफ मैंने करवा आपको देती बता हूँ। दिया कि रात का टाइम हो रहा है, तो रात में मैं क्या करती हूँ, इनको थोड़ा मतलब थोड़ा वॉश वगैरह करवा के, क्योंकि पॉटी वगैरह कर लेता है तो वॉश जो है ना पानी से ही करवाना पड़ता है। तो क्या रहता है, तो उससे भी ये भी मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से सुकून में आ जाता है। तो इसलिए मैं इसकी ये चीज़ थोड़ा देख के चलती हूँ कि हाँ मैं इसको जो थोड़ा जैसे वैसे ठंड का मौसम है ना, मैं ज़्यादा मैं पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, अगर गर्म पानी से थोड़ा सा वॉश करवा देती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत आराम भी मिलता है। तो गाइस तो वैसे क्या रहता है, जैसे मतलब थोड़ा पानी जब डालती हूँ तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है पैरों पे, घुटनों पे, रानों पे, है ना, थोड़ा पेट के साइड में, नीचे पेट का जो नीचे का साइड होता है ना, तो वहाँ पे क्योंकि हगीज़ बनती है तो वहाँ पे थोड़ा वो रह जाता है, निशान पड़ जाते हैं, तो थोड़ा खुजली सी हो रही होती है उनके वहाँ पे। तो क्या रहता है, उस पर गर्म पानी डाला ना, उनको बच्चों को बहुत मज़ा आता है गाइस। तो इस तरीके से ना मैं उसको अच्छे से वॉश करवा देती हूँ, बहुत माशाल्लाह से बहुत आराम से वॉश करवा लेता है। तो यहाँ पे क्या था, मैंने जो है ना एक हाथ से पकड़ लेती हूँ और एक हाथ से मग्गे में पानी डाल देती हूँ। पानी में ना पहले ही बना देती हूँ, पहले जो है ना, पहले 2 मिनट पहले मैं जाके 2-3 मिनट पहले उसको पानी को मैं गर्म को ठंडे को ना वो कर देती हूँ, मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि जो है ना मैं फिर उसके बाद में इसका मतलब पजामा उतारती हूँ, उसके बाद में लेके जाती हूँ ताकि ठंड ना लगे। और यहाँ पे उसके बाद मैंने उसको टॉवल में लिटा दिया, तो यहाँ पे ना मैं इसको पंखे में लगा दिया था। तो गाइस इसके अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि जो है ना ये चुप हो जाता है पंखा, जब मैं थोड़ा स्लो करके चलाती हूँ तो ये पंखा देखता है, मतलब बंद कर देती हूँ पूरा एक तरीके से। उसके बाद दवाई वगैरह पिला देती, क्योंकि बच्चे का पूरा पेट खा लेता है। उसके बाद थोड़ा सा बीच में फीड भी करा देता, फीड कराते तो गाइस नहीं दिखा सकती थी ना आपको, तो फीड मैंने करा दिया था। फीड कराने के बाद मैंने उसको थोड़ा दवाई वगैरह पिला दी थी, उसके बाद ये सो गया था। तो गाइस यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग में ये उठ जाता है माशाल्लाह से। इसका जो गाइस टाइम टेबल है ना, मैं आपको बता देती हूँ क्या है। सुबह 5 बजे 6 बजे इस तरीके से उठ जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। तो गाइस देखो, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं कि अगर आपका बच्चा है और आपका 2 महीने का बच्चा कभी भी उठ रहा है कभी भी सो रहा है, तो गाइस उसका ना टाइम टेबल बन रहा है, सेट हो रहा है। वो जो है ना 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने बाद उसका
उसका सेट हो जाएगा टाइम टेबल। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा बच्चा तो भाई रातों में परेशान कर रहा है, उसको मतलब वो नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल बनता गया। जैसे इस तरीके से हुआ, पहले रात में जागता है, दिन में सोता है, फिर रात में सोता है, दिन में जागता है। इस तरीके से पहले चीज़ें चलती रही। और गई साथ के साथ ना अलाइना को भी देखना पड़ता है, क्योंकि इसको यहाँ पे ना फीवर आ गया था, तो भाई इसको भी जाहिर सी बातें देखना ही पड़ेगा। तो भाई उधर उसको देखना था, उधर इसको देखना था। और यहाँ पे बजे थे सुबह के 6, क्योंकि आप देख सकते हो दिन निकल गया है, 6 से 6:30 का टाइम हो रहा था। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अलाइना ने मतलब इसको बहुत ज़्यादा बुखार ही नहीं उतर रहा था, तो मैंने इसका ब्लैंकेट वगैरह हटाया। बस मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर इसको रखती हूँ, मैं बिल्कुल इसको बेड के साइड में झुलाती हूँ ताकि वहाँ पे इसको हवा नहीं जाए। लेकिन कैसे ना कैसे करके इसका जो है ना बुखार चढ़ ही गया था। और गाइस 2 दिन 3 दिन हो गया, 4 मतलब 2 दिन हो गए थे। 2 दिन में 3 से 4 बार इसको फीवर आ गया था। दवाई खिला रही थी, दवाई से भी आराम नहीं हो रहा था। पट्टियाँ रख के कैसे कैसे करके मैंने रातों को जाग के इसको जो है बुखार को तो मैंने उतार दिया था। फिर उसके बाद इसको इतना ज़्यादा कफ हो गया था, क्योंकि यहाँ मतलब चावल वगैरह ज़्यादा हम लोग खाते हैं, तो ये चावल से ना इसके बहुत ज़्यादा कफ हो गया था। गाइस देख सकते हो इतने कम टाइम में ना इसकी क्या हालत हो गई, झटक गई है बिल्कुल। और अभी मैं आपको अगर अभी की क्लिप दिखाऊंगी तो अभी तो बहुत ज़्यादा हड्डा हो गई, बिल्कुल हड्डी को मतलब हड्डियों का ढांचा हो गई, क्योंकि 2 दिन से कुछ खा ही नहीं रही। बिस्किट भी आज मैंने मंगाए हैं, तो आज इसको खिलाए हैं बिस्किट, तो बिस्किट थोड़े बहुत खाए गए हैं। अब जो है दवाई पिलाऊंगी, और अभी तो वैसे मतलब खेल ही रही है, थोड़ी बहुत देर में सो जाएगी। क्योंकि क्या है अव्वल में सो गई, दवाई पिलाई थी इसको मैंने 4 से 5 बजे, तो ये सो गई थी उस टाइम। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अभी पानी गिरते गिरते बच गया, तो क्या है अब इसको थोड़ा लगा ना, इसका बुखार उतरा। तो वैसे मुझे ना मैं सोच रही कि ऐसे ही कुछ आवाज़ निकाले हो, लेकिन ये ना तबीयत ख़राब कितनी ज़्यादा हो रही थी कि कर्रा रही थी गाइस। ये मतलब इस तरीके की आवाज़ निकाली थी। बच्चे बीमारी में कर्राते ना, हम भी कर्राने लगते हैं, तो इस तरीके से कर्रा रही थी ये। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों निकाल ली आवाज़, क्यों निकाल ली। अब जब मैंने चेक करा खड़े होकर, तो भाई ये तो पूरी गर्म पड़ रही। मैंने कहा भाई जल्दी से फटाफट इसकी पट्टी रखो, मैं इसका बुखार उतारूँ। वैसे मैंने बिल्कुल साइड में इसको लिटा देती हूँ, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे पंखे की ज़्यादा हवा भी नहीं आती, लेकिन बस वो होने वाली बात थी ना। ये असल में क्या है, इसके पास स्लीपर नहीं है, अब इसके स्लीपर भी लेकर आनी है। तो इसके पास स्लीपर नहीं है, तो ये पूरा ऐसे ही घूमती है। सॉक्स में इसको पहनाती हूँ तो ये पहनती नहीं, उतार देते, तो इस तरीके से। दूध गया है हमारा माशाल्लाह से। सुबह सुबह जाता है ये, रात को भी जगाता है, सुबह भी जगाता है ये। हाँ आ जाओ। तो बस देख सकते हो सुबह के बज रहे हैं 9 और बब्बू उठे हुए खेल रहे हैं। और सुबह 9 बजे से नहीं 8 बजे से खेल रहे हैं, मगर मैं उस टाइम सो गई थी। बाकी देख सकते हो गाइस। तो गाइस फाइनली बब्बू हो गया है हमारा 2 महीने का। और गाइस हर चीज़ काम में आती है, और ये मैं लाई थी ना गाइस कंबल, ये अभी काम में आएगा। और मैं इससे ना इसका फ़ोटोशूट करने वाली हूँ गाइस आज। तो भाई मैं ना यहाँ पे ना जुगाड़ में लगी हुई थी गाइस कि इसका 2 महीने का फ़ोटोशूट कैसे भी करके करूँगी। तो मैंने वहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में लाइटिंग जो है ना वो रिंग लाइट की है, और जो मेरी जो लाइट है जो शीशे पे मैंने लगाई थी वो गिरती रहती है, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं शीशे पे लगाने का, गिर जाती है। उसका कुछ ना कुछ अभी जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देखती हूँ, कील वगैरह ठोक के उसको सेट करूँगी। अभी तो खैर कुछ भी कील वगैरह कुछ यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए तो अभी चुपचाप होकर बैठी हुई हूँ मैं। और बब्बू भी इतना छोटा है कि बाहर भी नहीं मेरा निकलना हो रहा है। तो वहाँ पे जो मेरा रिंग लाइट वगैरह जो मैंने कर रखा है ना गाइस, वहाँ पे मैंने सेटअप बना दिया था थोड़ा सा, मतलब ब्लैंकेट वगैरह अपना बिछा के। इस तरीके से मैंने क्या इसका 2 मंथ का ना फ़ोटोशूट कर दूँगी। लेकिन क्या है गाइस, ये जो है मेरा बच्चा भाई ऐसा मतलब मेरे कितनी क्या मैंने ऐसा पाप किया है भाई मेरा, तो सच में मैं क्या बताऊँ। तो भाई मैं गाइस वैसे तो कहते हैं सभी बच्चे परेशान करते हैं, ये क्या करता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं इसको मालिश वगैरह कर रही हूँ। मैंने कहा इसकी मालिश वगैरह कर दूँगी ना तो थोड़ा अच्छे से ये करवा लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये तो मालिश करवाने के बाद ये उल्टा ही हो जाएगा। भाई ये तो ऐसा मज़े में आया, भाई ये तो रोने लगा फटाफट से मालिश करवाते ही, नहाते ही। ये तो सोने के चक्कर में हो गया भाई कि मुझे सुलाओ। मैं सोच रही थी उसको नहला विला के मालिश करूँगी, इसकी नहलाऊँगी, फिर उसके आराम से हो जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इसका फ़ोटोशूट कर दूँगी। लेकिन भाई ये तो भाई कुछ करवाने का नाम नहीं ले रहा। तो गाइस अभी मैं आपको आगे की क्लिप में दिखाऊंगी इसकी क्या इसने अपनी हालत कर ली थी। और गाइस यहाँ पे ना मैं इसकी मालिश वगैरह कर रही थी। गाइस मैं ना थोड़ा ऐसा करती हूँ मालिश की, मैं थोड़ा अपने कोशिश करती हूँ टाइमिंग वगैरह देख लेती हूँ कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ही इसको मालिश दूँ। तो गाइस मैं जो है ना आपको एक टिप देना चाहती हूँ।
तो गाइस क्या है, आप जो है ना 2 महीने के बेबी में घबराना मत कि हाँ मतलब हमारा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, हमारा ही कर रहा है। भाई सबके बच्चे परेशान करते हैं। और दूसरी चीज़ ये, बस रूटीन बनने में ना 1 हफ़्ता लगेगा। 1 हफ़्ते तक ये बहुत ज़्यादा इसका घूमता रहेगा रूटीन, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सब्र करना है। सुबह सुबह आपको जगाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी जगा सकता है और दोपहर के 2 तक भी जगा सकते हैं। गाइस मैं जागी हूँ ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अपना दुखड़ा। तो भाई ये जो है ना, इसने क्या करा, पहले तो ये सुबह सुबह रात में जागता था और सुबह सोता था। जैसे मान लो 5 बजे तक ये सो जाता था। फिर उसके बाद तो भैया 8 पे आए, 8 बजे सोने लगा। मतलब फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 8 बजे तक तो हद हो जाती है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करा, ये तो भाई सुबह के 10 बजे सोया। फिर उसके नेक्स्ट ये 12 बजे सोया। उसके नेक्स्ट ये दोपहर के 2 बजे सोया। मतलब बीच में तो ये झपकियाँ मार लिया करता है, 10 मिनट 15 मिनट की झपकी मारी इसने और भाई ये फिर उसमें हो जाता था इसका। लेकिन भाई लास्ट में तो ये क्या कर रहा है भाई, ये तो कुछ झपकी वपकी नहीं मार रहा, ये तो 2 बजे सो रहा है दोपहर के, यानी पूरी रात पूरी सुबह तो जो करके मेरे को परेशान, ये दोपहर में सोता था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पागल होती जा रही थी। मैंने कहा अल्लाह ये सब कब तक करेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आई थी। लेकिन अल्लाह करके इतने ज़्यादा परेशान नहीं करा। वो खाली इसका 1 हफ़्ते का ही चला, उसके बाद ये मतलब रूटीन में आ गया। अभी आप जैसे देख रहे हो, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सो रहा है, 2 बज रहा है इस टाइम और ये सो रहा है 2 बजे। तो मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर पा रही हूँ। तो क्या है, अभी इसका टाइम टेबल थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है ना। तो जैसे ये है कि रात में जागता है और इस तरीके से सो जाता है। मतलब मान के चलो ये 8 बजे सो जाता है, रात के 8 बजे 9 बजे। उसके बाद ये सुबह ही उठता है सुबह ये रात में 8 बजे सोएगा तो ये सुबह 8 बजे ही उठेगा। तो ये सुबह 8 बजे मुझे उठा लेता है। तो भाई यहाँ पे इसको जो है ना, आपने देखा होगा कि मैंने पीछे जो है ना मालिश करना नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम का नहीं है। देखो 1 महीने तक तो बच्चा ये होता है ना, पेट में से आता है तो उसको लगता है कि मैं पेट में 6 महीने तो वो अपने आप ही सोता रहता है 1 महीने। लेकिन 1 महीने के बाद जब वो दुनिया में 2 महीने का दुनिया में आ गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, हिलाने लगता है उसको ना। ये रहता है कि मैं यहाँ लेके जाऊँ, वहाँ घुमाऊँ फिराऊँ। तो नई चीज़ें देखना चाहता है, सब चीज़ें करना चाहता है। तो भाई आप सिर्फ इतना ही करना है, आपको एक तरह बता दिया, आप सिर्फ इतना करना, इसको बच्चों को अपनी मालिश करके नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 महीने तक दिन में तो करनी है मालिश करना, नहलाना है और रात में भी एक बार मालिश करनी है। और अगर स्पॉन्ज बांध देना चाहता है दे सकते हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 मिनट ही लगते हैं। बस एक गर्म पानी करा, मग्गे में उसको हैंकी से साफ़ कर दिया, बस ऐसे ही करना होता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं इसको रेडी कर रही थी, नए कपड़े मैंने इसके निकाल लिए थे और यहाँ पे मैंने जो है ना नए कपड़े इसको निकाल लिए थे और मुझे इसका करना था फ़ोटो शूट, जो कि इसने गाइस करवाए हैं। और मेरी अलाइना देखो गाइस क्या क्या करती फिर रही है पीछे, और देख सकते हो उसको खांसी भी हो रही है। और जो है ना मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये अपने में लगी रहती है, मेरे को परेशान नहीं करती। मैं अपने बच्चे में लग जाती हूँ, वो अपने मोबाइल में लग जाती है। तो ये होती है हमारी कुछ लाइफ। वैसे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कि उस पर ध्यान नहीं देती, मैं उस पर पूरा ध्यान देती हूँ। लाइना पे खाने पीने का तो मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। अब भाई कोई माँ अपने बच्चे को भूखा तो नहीं मारेगी, लेकिन क्या है उस पर कुछ लग भी नहीं रहा। मतलब जैसे ही खाती है वो ऐसे ही बाथरूम में चली जाती है। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है। या तो यहाँ पे आई है ना तो थोड़ा चलना फिरना हो रहा है, बड़ा है घर, थोड़ा हजम भी वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके क्रीम वगैरह लगा रही थी। मैंने क्या थोड़ा देखती हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ इसकी क्रीम लगा के। तो यहाँ पे मैंने जॉनसन्स बेबी की जो ब्लू वाली क्रीम होती है ना, ये मैंने अलाइना की भी बहुत लगाई है, तो ये वाली लगा दी थी क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा है। सर्दी में ना फेस फटने लगता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसका नया कंबल निकाला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये मैं लाई थी वहीं से, जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, मैं वहीं से लेकर आई थी ये। और तो गाइस देखते हैं ये ब्लैंकेट कैसा रहता है। और वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है बस थोड़ा अच्छा है, बड़ा भी है, गर्म भी है। तो गाइस मैंने आपको जो है ना अपनी जो मिस्टेक भी बता दी कि मैंने मिस्टेक क्या की थी। तो गाइस मैंने मिस्टेक ये की थी, मैंने पूरा 1 महीना इसको मालिश किया नहीं था। मतलब किया था लेकिन ऐसे किया था 2-4 दिन बाद। लेकिन रेगुलर करनी है गाइस, रात में भी करनी है और सुबह भी करनी है। सुबह करोगे ना अगर तो पूरा शाम तक सोएगा, और फिर शाम को जब 2-4 घंटा उठ जाएगा जागेगा ना, तो उसके बाद भी एक मालिश करनी है 10 बजे 9 बजे 8 बजे। जब भी ये सोने के लिए रोए तो उसके बाद आपको मालिश हमको करनी ही पड़ेगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है देख सकते हो रेडी कर दिया है। अब मैं इसको लेके जाऊंगी गाइस फोटोशूट करने। भाई गाइस इसने फोटोशूट करके ही नहीं दिया, मैंने इसको पूरा यहाँ पे तैयार कर दिया था, ब्लैंकेट वगैरह हगीज वगैरह जो भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी ना, मैंने वही डाल रही है। भाई मैं जो है ना कब से कोशिश कर रही हूँ कि इसका किसी तरीके से 2 मंथ वाला शूट कर दूँ मैं, कि मतलब इसका एक मेमोरी रह जाए, मतलब एक फ़ोटो ले लूँ, इसको थोड़ा सा नहला विला के मैं सब चीज़ें कर दी। गाइस ये बिल्कुल इतना बदतमीज होता जा रहा है, ये एक फ़ोटो लेने करवाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। भाई किस तरीके से करूँ, भूख भी लग रही है, कुछ अभी खाया भी नहीं है भाई।
और ये भाई पूरा सब कुछ सेटअप लगा दिया था मैंने मतलब अपना जो मुझसे जितना भी हुआ उतना मैंने कर दिया था। ब्लैंकेट वगैरह मैंने दिखाया था आपको बिछा के और लाइटिंग वगैरह लगा के। तो गाइस ये कुछ करने दे ही नहीं रहा मुझे, मतलब जब भी मैं इसको थोड़ा रेडी करके लिटा रही हूँ ना रोज आ रही है। और अलाइना पे भी ध्यान देना पड़ रहा है बेचारी की, उसकी भी तबीयत खराब हो रही है। अलाइना सॉक्स पहन ली जल्दी से। भाई इतनी ठंडा मौसम हो रहा है ना, मैं इसको बोल रही हूँ सॉक्स पहन के रख, ये समझ भी नहीं आ रही इसकी बात। पता नहीं हल्के में ले जा रही है, रातों को पता क्या करती है गाइस, इस तरीके से कर रही है ये, क्योंकि जाहिर सी बात कराएगी, तबीयत खराब होती है तो बच्चा इस तरीके से करता है। तो ये समझ में आ नहीं रहा गाइस इसके, मैं क्या करूँ बताओ, मेरे को दोनों के दोनों परेशान कर रखा है। तो गाइस ये अलाइना के लिए मैंने बनाया सिंपल सा पराठा। चलो गाइस पहले इसको ही खा लेते हैं। और जो है ना सारे बर्तन ख़राब हो रहे थे, मतलब गंदे पड़े थे, इसलिए थाली में लेकर आना पड़ा है मुझे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए रख रखा है मिल्क, थोड़ी सी डाली है हल्दी इसके अंदर। और ये जो पराठा है ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये कालू पड़ा हुआ था वो भर दिया, इसके अंदर अजवाइन डाल दी और कुछ भी नहीं डाला। अलाइना के लिए बनाया ना, क्योंकि इसलिए सिंपल बनाया, ना मिर्ची ना प्याज कुछ भी नहीं। मेरा बेटा चुबा चुबा चोट जाता है, मेरा गिद्दा चोता पाला छोटा सा बच्चा। गाइस देख सकते हो आप क्या टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं। और गाइस ये 8 बजे 7 बजे 6 बजे उतना ही लेता है। ये एक नींद मालता है, झपकी मालता है 2 4 5 मिनट की, फिर उठ जाता है। गाइस देख सकते हो इसने मेरी क्या हालत कर रखी है। गाइस अब जो है मेरे को लग रही है भूख, मैं जाऊँगी नाश्ता करने। और मेरी अलाइना सो रही है वहाँ पे, मेरी बच्ची कोने में सोती बेचारी बच्ची। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।